एपिसोड 3 में हम देखते हैं सांगजी को उसकी फ्रेंड एक जगह लेकर आती है, लेकिन वो आना नहीं चाहती थी तो उसकी फ्रेंड ज़बरदस्ती अंदर लेकर आती है। वो अंदर आती है तो देखती है वहाँ दुआन है जो पार्ट टाइम जॉब करता है। दुआन उसे देखकर बेचने के लिए कहता है और कुछ ऑर्डर करने के लिए बोलता है। सांगजी की फ्रेंड कहती है वो कितना हैंडसम है, क्या तुम उसको जानती हो? सांगजी बोलती है हाँ, वो मेरा भाई का फ्रेंड है। फिर वो दुआन को देखने लगती है, लेकिन दुआन उसकी तरफ देखता है तो दूसरी तरफ फेस कर देती है। इसके बाद वो खाना ऑर्डर करने जाती है और पैसे निकालती है, जो देखकर दुआन बोलता है पैसे तुम अपने पास रखो, मैं पे कर दूंगा। पर सांगजी मना कर देती है और कहती है क्या तुम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो? अगर मैं पैसे नहीं दूंगी तो तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे कहाँ से आएंगे? दुआन बोलता है ये इतना भी महंगा नहीं है कि मेरे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। तुम्हारी फ्रेंड वेट कर रही है, तुम उसके पास जाओ। दुआन उनके लिए खाना लेकर आता है। सांगजी देखती है दुआन को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए वो शॉप के ऑनर से एडवांस में पैसे मांग रहा था। सांगजी को उसके लिए बहुत बुरा फील होती है, इसीलिए अपने पर्स को चेक कर रही थी, लेकिन तभी उसका क्लासमेट फू जेंगचू आता है। हम देखते हैं ये वही लड़का है जो सांगजी को लाइक करता है। आज उसका बर्थडे है, इसीलिए उसकी फ्रेंड सांगजी को साथ में लेकर आई थी। अब फू जेंगचू जैसे ही दुआन को देखता है उसे हेलो बोलता है, क्योंकि वो सोच रहा था दुआन सांगजी का रियल ब्रदर है। सांगजी ने जब दुआन को टीचर से मिलवाया था तब फू जेंगचू भी वहाँ था। फू जेंगचू सांगजी के पास आकर कहता है तुम तो रिच फैमिली से हो, फिर भी तुम्हारा भाई यहाँ पे क्यों काम कर रहा है? सांगजी बोलती है तुम अपने काम से मतलब रखो। इसके बाद वो सब वहाँ से जा रहे थे, जो देखकर दुआन उसे कहता है पार्टी से जल्दी घर चले जाना। सांगजी हाँ बोलती है, फिर वो अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। सांगजी के जाने के बाद दुआन देखता है टेबल पर पैसे हैं जो सांगजी रख कर गई थी। अब फू जेंगचू अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद सांगजी को प्रपोज करने जा रहा था, लेकिन सांगजी बहाने बनाकर वहां से चली जाती है, जिसके पीछे फू जेंगचू भी आता है। उन दोनों को साथ में दुआन देख लेता है। अब सांगजी उसे कहती है तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? फू जेंगचू बोलता है मैंने कितनी मेहनत करके सेम स्कूल में एडमिशन लिया ताकि मैं तुम्हारे पास रह सकूं। अब फाइनली वो उसे अपनी दिल की बात बता देता है कि वो उसको लाइक करता है, पर सांगजी उसे पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए बोलती है। फू जेंगचू कहता है आज मेरा बर्थडे है, कम से कम आज तो मुझे अपनी दिल की बात सही से बताने दो। किसी और दिन तुम मुझे रिजेक्ट करोगी तो भी चलेगा, पर आज मत करो। हम देखते हैं वो ये सब बोलते हुए रो रहा था, जो देखकर सांगजी उसे रोने से मना करती है और कहती है छोटी सी बात पे भी तुम रोने क्यों लग जाते हो? फू जेंगचू बोलता है मैं कब रो रहा हूँ? तभी वहाँ दुआन आकर बोलता है मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया। उसे देखकर फू जेंगचू चला जाता है। दुआन सांगजी से कहता है तुम अभी एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो, तुम्हें डेट नहीं करना चाहिए। सांगजी कहती है तुम गलत समझ रहे हो, मैं डेट नहीं कर रही हूँ। क्या तुमने सुना नहीं? मैं उसको स्टडी पे ध्यान देने के लिए बोल रही थी। दुआन बोलता है मुझे पता है तुम्हारी एज में लोग पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा और पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाना होगा। सांगजी कहती है मैं सच बोल रही हूँ, मैं डेट नहीं कर रही हूँ। उसकी बातें सुनकर दुआन हंसता है और बोलता है मुझे तुम पर यकीन है। फिर वो उसको समझाता है कि उसे फू जेंगचू से इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था, वो उसको प्यार से भी मना कर सकती थी। सांगजी बोलती है मैंने कब कुछ गलत बोला? दुआन कहता है हाँ मैंने देखा था कैसे वो रो रहा था बेचारा। सांगजी बोलती है वो तो बचपन से ही ऐसा है, छोटी छोटी बात पे रोने लगता है। अब दुआन सांगजी को पैसे वापस कर देता है। सांगजी उसे बहुत मनाती है कि वो पैसे रख ले, पर दुआन मना कर देता है, जिस वजह से सांगजी दुखी हो जाती है। दुआन उसे दुखी देखकर बोलता है जब मुझे पैसों की ज़रूरत होगी तब मैं तुम्हारे पास उधार लेने आऊँगा। फिर वो उसे घर जाने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सांगजी स्कूल में आती है तो देखती है उसकी फ्रेंड उससे बात नहीं कर रही है, क्योंकि उसने फू जेंगचू को रिजेक्ट कर दिया था,
जिस वजह से वो बहुत दुखी थी। सांगजी उससे बात करने की बहुत ट्राई करती है पर उसकी फ्रेंड उसे इग्नोर कर देती है। अब उनके स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है जहाँ पे टीचर ने ज़बरदस्ती सांगजी को हाई जंप करने के लिए बोला था। हम देखते हैं वहाँ पे यान और दुआन भी थे जो सारे लोगों का नाम और हाइट लिख रहे थे। यान सांगजी को देखकर बोलता है, तुम्हारी हाइट देखी नहीं क्या जो हाई जंप करने चली आई, घर वापस जाओ। सांगजी बोलती है, मैं 155 सेंटीमीटर की हूँ, अच्छे से चेक करो। यान चेक करके बोलता है, अरे सच में मेरी सिस्टर तो 155 सेंटीमीटर की है। उसके चिल्लाने की वजह से दुआन उठ जाता है जो सो रहा था। अब उन तीनों की मस्ती खत्म होने के बाद सांगजी की हाई जंप करने का बारी आती है। हम देखते हैं वो पहली बार में रुक जाती है, दूसरी बार में गिर जाती है जो देखकर सब उसको चीयर करते हैं। अब वो पूरी ताकत लगाकर भागती है। हमें उसे देखकर लग रहा था कि इस बार वो पक्का कर देगी, पर वो नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। यान और दुआन उसके पास आते हैं। सांगजी को चोट लगने की वजह से वो चल नहीं पा रही थी, इसीलिए यान उसे पीठ पे उठाता है। तभी वहाँ सांगजी के पुराने वाले टीचर आते हैं। वो दुआन को देखकर बोलते हैं, तुम तो सांगजी के भाई हो ना, तो फिर ये कौन है? यान कुछ बोलने वाला था पर सांगजी उसका मुंह बंद करके बोलती है, ये मेरे डैड हैं। टीचर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और दुआन से पूछते हैं, क्या वो सच में तुम्हारे डैड हैं? दुआन हाँ बोलकर चला जाता है। यान सांगजी से कहता है, क्या तुम्हारे लेग टूटने का असर तुम्हारे दिमाग पर पड़ा है जो तुम मुझे अपने डैड बता रही हो? सांगजी बोलती है, तुम मुझे डांटना बंद करो, नहीं तो घर जाकर डैड को कंप्लेन कर दूंगी कि तुम सुबह से मुझे डांट रहे हो। उन दोनों की लड़ाई देखकर दुआन बोलता है, मैं सांगजी को लेकर जाता हूँ। फिर वो उसे उठाकर मेडिकल रूम में लाता है और उसकी चोट पे दवाई लगाता है। वो सांगजी से पूछता है, दर्द तो नहीं हो रही है ना? पर वो बेचारी तो दुआन को ही देखी जा रही थी। दुआन ये देखकर बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सांगजी कहती है, तुम मेरे साथ कितने प्यार से पेश आती हो, पर मेरा नालायक भाई को तो कोई फिक्र ही नहीं है, वो तो मुझे प्यार भी नहीं करता है। दुआन कहता है, क्या तुमने उसको देखा नहीं? जब तुम गिर गई थी वो कितना घबरा गया था और तुम्हें अपने पीठ पर कैरी करके भी लाया, फिर भी तुम सोच रही हो कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है। सांगजी बोलती है, लेकिन वो हमेशा मुझ पे चिल्लाता रहता है। अब तभी वहाँ यान आता है और उसे घर चलने के लिए बोलता है, लेकिन सांगजी जानबूझकर उसके बातों को इग्नोर कर रही थी, जो देखकर यान कहता है, मेरे आफ्टरनून में क्लास है, प्लीज़ तुम जल्दी से मेरे पीठ पे आ जाओ। फिर भी वो नहीं मानती है, पर दुआन के समझाने के बाद मान जाती है। वो देखती है दुआन एक लड़की की हेल्प कर रहा है जिसको चोट लग गई है। सांगजी सोचती है, इसका मतलब मैं उसके लिए कोई स्पेशल नहीं हूँ, वो तो सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है। इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।